अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो करवाऊंगा। ये जो है HCF आम तौर पर हम जो है नंबर से हमने किया है, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो है रिवाइज करवाऊँ ये कि ये किस तरह हम करते हैं। तो 4 और 6 हमें ये दो नंबर दिए हुए, इसका हमने HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले जो है फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 4 और 6 के जो फैक्टर है मतलब ये किस किस के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 4 जो है ये 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 4 1 ज़ार 4। ये 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और ये 4 जो है अपने टेबल में भी आता है, 4 1 ज़ार 4, ठीक है। तो ये तीन जो है ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब 6 के हम फैक्टर जो है फाइंड आउट करेंगे। ये 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 3 ज़ार 6। ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ार 6, और ये 6 के टेबल में भी आता है, अल्टरनेट टेबल में। तो ये जो है इसके ये फैक्टर्स हो गए। हमने ये फाइंड आउट कर लिखे फैक्टर्स। अब इसके बाद जो है CF कॉमन फैक्टर, इन दोनों में ये जो फैक्टर दिए हुए 4 के और 6 के जो फैक्टर दिए हुए इसमें से हमने कॉमन ढूंढने हैं। तो कॉमन इसमें से है एक ये 1 भी कॉमन है दोनों में, और इसमें 2 भी कॉमन है, ठीक है, बाकी कॉमन इसमें नहीं है कोई। तो हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर को हम लिख देंगे यहाँ पर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए 1 और 2। अब इसके बाद है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इन दोनों को हम चेक करें, ये दोनों तो कॉमन थे, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सा है, HCF हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। तो इसमें हाईएस्ट मतलब बड़ा जो है वो 2 है, तो ये इसका HCF आ गया हमारे पास, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको करना है। अब हमारे पास जो है ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर या जो है पॉलिनोमियल पर जो है हम इसको अप्लाई करेंगे, ये यही HCF। तो इसका डिफिनीशन हमारे पास इस तरह होगा कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉमन टू ऑल गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें दिए होंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, या पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन हमें दिए होंगे, और इसको जो है हमने फैक्टराइज करना है। जब फैक्टराइज कर ले तो हम दोनों में चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो वही हमारे साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉमन टू ऑल गिवन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इस एग्जांपल को जो है मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा है कि हमारे पास फार्मूले हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास एक फार्मूला है, और ये इस तरह हम लिखते हैं कि ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम एक दफ़ा प्लस में लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो ये भी उसी फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर, ये लिख दें, तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारे साथ फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा टर्म हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये एक्स स्क्वायर जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और वाई। अब इन दोनों में जो है कॉमन हमारे पास जो है इस साइड में भी एक्स है और इस साइड में भी है एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स यहाँ पर रह गया एक्स माइनस और यहाँ पर वाई, तो ये हमने लिख दिया। अब हमने दो नंबर जो ये दो एक्सप्रेशन जो हमें दिए थे इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो इससे एक से ये इसका ही फैक्टराइजेशन आ गया और दूसरे का ये आ गया। अब आप इसको गौर से देखें तो इसमें कॉमन कौन सा चीज़ आपको नज़र आ रहा है, इसमें x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर भी है। तो इन दोनों का जो हमारे पास HCF बन रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बन रहा है इसमें से, तो वो हमारे पास है x माइनस वाई, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।